ये 1933 में बना था, जोधपुर स्टेट ने बनाया था अंग्रेज़ों के राज में। 96 तक जोधपुर शहर की प्यास बुझाता था और करीब 5 लाख की आबादी इससे पानी पीती थी। धीरे धीरे अतिक्रमण बढ़ते गए। इस बांध का टोटल जो डूब क्षेत्र है वो 742 बीघा में है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इस बांध का कभी यूज नहीं किया। सरकार के लेवल पे या प्रशासन के लेवल का एरर था, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के नाम को मालिकाना हक बता दिया गया। लेकिन इसका मालिक तो पीएचडी है, शुरू से इसका यूज करता रहा है। 35 फीट इसकी क्षमता है, लेकिन 7-8 फीट भी इस बांध में पानी नहीं है। बांध की जो दुर्दशा हुई है और इसमें जो अतिक्रमण हो रहे हैं उसके लिए पूरी तरह से पीएचडी जिम्मेदार है। 1936 के बाद से ही ये पीएचडी के पास में था ये बांध, तो आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते कि ये मेरा नहीं है। दिनों दिन जोधपुर सिटी की और जिले की वाटर डिमांड बढ़ती जा रही है। अगर इस बांध को आप ठीक कर दें, इसके अतिक्रमण हटा दें, तो बरसात में इस बांध में करीब जोधपुर शहर के पीने लायक करीब 6-7 महीने का पानी आ सकता है। इच्छा शक्ति की ज़रूरत है और इसको बचाने की ज़रूरत है। तो भारत में जल की स्थिति को जानने के लिए हम पहुंचे हैं जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत के संसदीय क्षेत्र में। इस समय हम मौजूद हैं जोधपुर में और हमारे पीछे आप देख सकते हैं उम्मेद सागर बांध है और मेरे साथ मौजूद है डीडी वैष्णव जी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जोधपुर से। इनकी लगातार रिपोर्ट्स छप रही हैं यहाँ के एक लीडिंग न्यूज़पेपर में, और उनसे हमने जानने की कोशिश की कि उम्मेद सागर बांध जो पीछे हमारे आप देख रहे हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है जोधपुर शहर के लिए, और फिलहाल इस उम्मेद सागर बांध की क्या स्थिति है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ इनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ एनक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण हो रहा है, बांध की देखरेख की जितनी ज़रूरत थी वो नहीं उसको मिल रही है, और बांध की जो स्थिति है उसको ये बारे में ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये हिस्ट्री ना बन जाए, ऐसे हालात ना हो जाएं। इसके लिए प्रशासन को, तंत्र को क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं डीडी वैष्णव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, और आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जोधपुर शहर के लिए हम पीछे चले जाएं तो जब इसकी शुरुआत हुई, कब इसकी शुरुआत हुई, और जोधपुर शहर के लिए उम्मेद सागर बांध का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। देखिए, उम्मेद सागर बांध का महत्व 86 सालों से है जी। ये 1933 में बना था, जोधपुर स्टेट ने बनाया था अंग्रेज़ों के राज में। लंदन से अंग्रेज आए थे इंजीनियर्स, और उन्होंने यहाँ इस बांध को बनाया था। ये करीब 96 तक जोधपुर शहर की प्यास बुझाता था और करीब 5 लाख की आबादी इससे पानी पीती थी। 96 के बाद में जब जोधपुर में राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल, हिमालय का पानी भाखड़ा कैनाल से यहाँ आ गया, तो पीएचडी डिपार्टमेंट जो इसका उपयोग करता था उसने इसकी देखरेख करना बंद कर दिया। उसके बाद में जोधपुर जिले के कुछ गांवों को पानी देने के लिए यहाँ से पानी ले जाते थे जी। बाद में जब इसका उपयोग यूज करना बंद कर दिया तो यहाँ धीरे धीरे अतिक्रमण बढ़ते गए, और आप जैसे पीछे की साइड देख रहे हैं, इसका जो ओवरफ्लो एरिया है इस साइड में पक्की 2-3 बड़ी कॉलोनी बस गई है, पट्टे भी बांट दिए गए उसमें। इस बांध का टोटल जो डूब क्षेत्र है वो 742 बीघा में है जी। और उसमें से करीब 400 बीघा में पेटा कास्ट यानी राजस्व डिपार्टमेंट, प्रशासन इस ज़मीन को किसानों को एज ए लीज पे देता है खेती करने के लिए। तो जिन किसानों को कई सालों से ये ज़मीन दी, उन किसानों ने परमानेंट यहाँ कब्जा कर लिया है और वो ज़मीन उनके पास में है। बाकी की जो ज़मीन है वो 300-350 बीघा के आसपास ऐसी ज़मीन है जिस पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हक बताया जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इस बांध का कभी यूज नहीं किया। इस बांध का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कभी कोई नाता नहीं रहा। ये एक सरकार के लेवल पे या प्रशासन के लेवल का एरर था, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के नाम को मालिकाना हक बता दिया गया जी। लेकिन इसका मालिक तो पीएचडी है, शुरू से इसका यूज करता रहा है, तो मालिक वही है। अब देख रेख नहीं हो रही है तो ये बांध सिमटता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई,
सब जगह अच्छा पानी आया, लेकिन इस बांध में 35 फीट इसकी क्षमता है, लेकिन 7-8 फीट भी इस बांध में पानी नहीं है। इसका जो डूब क्षेत्र है वो सिमटा हुआ है, इस कारण से भी इसमें जितना पानी आना चाहिए था वो नहीं आ पाया। इसका जो कैचमेंट एरिया है, इसकी जो फीडर कैनाल है वो सारी टूटी हुई है। अतिक्रमण करने वाले, अवैध माइनिंग करने वाले सब ने वो तोड़ रखी है। जी, आपने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि 3 विभागों ने इसको बांध को माफिया को तोहफे में दे दिया है और अब वो एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। हाँ, ये मैंने मतलब ये बताने की कोशिश की है कि मेनली इसका सबसे बड़ा उपयोग करने वाला डिपार्टमेंट पीएचडी था, जो वाटर सप्लाई करता है जी। उसने इसकी देखरेख करनी, इसका मेंटेनेंस करना बंद कर दिया, तो इसको अतिक्रमण होते गए। फिर दूसरा डिपार्टमेंट जो सरकार, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो कलेक्टर के अधीन में आता है जी। उन्होंने जो ये यहाँ खेती करते हैं, जो पट्टे दिए हुए, पेटा कास्ट बोलते हैं जिसको जी। उन्होंने कभी देने के बाद ये नहीं सोचा कि कितनी ज़मीन पे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा एरिया, दायरा बढ़ता गया उनका, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी जी। और फिर तीसरा आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सीधे परोक्ष तौर पे यहाँ इससे कोई लेना देना नहीं था। उनके नाम वो मालिक ज़रूर है, लेकिन उन्होंने कभी यहाँ आके नहीं देखा। जी, तो अब जिस तरह इस यहाँ पर एनक्रोचमेंट हुआ, या चाहे आप राजस्व विभाग की बात करें, चाहे पीएचईडी की बात करें, पीएचईडी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो कि पूरे राजस्थान में वाटर सप्लाई करता है, पीने के पानी की सप्लाई करता है, जिम्मेदारी कहाँ आप देख रहे हैं कि कृषि विभाग है, किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए इस पूरे जो भी मिसमैनेजमेंट हुआ है उसके लिए? ये जिस बांध की जो दुर्दशा हुई है और इसमें जो अतिक्रमण हो रहे हैं उसके लिए पूरी तरह से पीएचडी जिम्मेदार है जी। दूसरे डिपार्टमेंटों का जितना रोल नहीं है, क्योंकि पीएचडी इसलिए जिम्मेदार है जब अंग्रेजों का राज था, जोधपुर स्टेट के टाइम में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हुआ करती थी। पीडब्ल्यूडी के अंदर वाटर सप्लाई भी आता था और सड़कें बनाने का भी काम था। तो उस पीडब्ल्यूडी ने ये बनाया था और वाटर सप्लाई उस समय से होती थी 1936 से जी। तो 1936 के बाद से ही ये पीएचडी के पास में था ये बांध। तो आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते कि ये मेरा नहीं है। जी, तो एक तरह से इसमें जो जिम्मेदारी बनती है मालिकाना हक पीएचईडी का है और उनकी जिम्मेदारी बनती है इसके जितनी भी दुर्दशा हुई है इस बांध की। इस बांध की मौजूदा स्थिति में कितनी इम्पोर्टेंस है, कितना महत्व है जोधपुर शहर के लिए पानी को लेकर, क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं कि पूरे देश में पानी की जो हालात हैं वो एक वाटर क्राइसिस की स्थिति है। कई ऐसे शहर हैं जहां से ग्राउंड वाटर अगले साल तक खत्म हो जाएगा। तो उसको देखते हुए ये तो डेजर्ट सिटी है, तो यहाँ पर इस बांध की क्या इम्पोर्टेंस है इस समय, क्योंकि अभी तो पाइप सप्लाई आ रही है, कितना पानी जोधपुर को जाता है, मौजूदा हालात में क्या इम्पोर्टेंस देखते हैं आप? जोधपुर शहर की जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, अभी जोधपुर सिटी और आउटस्कर्ट्स में जो एरिया है, बाहर का जो एरिया है, उसको अगर पॉपुलेशन मिला ले तो 20 लाख से ज़्यादा की जोधपुर सिटी की पॉपुलेशन है। दिनों दिन जोधपुर सिटी की और ज़िले की वाटर डिमांड बढ़ती जा रही है। तो अभी हाल ही में 1454 करोड़ की एक बड़ी स्कीम बनाई राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का 3rd फेज़ करने के लिए। तो अब सरकार 3rd फेज़ पे इतने पैसे खर्च करेगी, एडीबी से लोन लेगी और वहाँ से पानी आएगा जी। तो उससे बेटर है वो आएगा, उसमें अभी 5-6 साल बहुत टाइम लगेगा। अगर इस बांध को आप ठीक कर दें, इसके अतिक्रमण हटा दें और इसका जो कैचमेंट एरिया ठीक कर दें, इसका डूब क्षेत्र ठीक कर दें, तो बरसात में इस बांध में करीब जोधपुर शहर के पीने लायक करीब 6-7 महीने का पानी आ सकता है जी। अभी जोधपुर सिटी में 14 MCFT पानी की सप्लाई होती है जी। तो जिस तरह पानी के बारे में पूरे देश में बात हो रही है, प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, जल शक्ति मंत्री का तो ये संसदीय क्षेत्र है और यहाँ के सीएम का ये विधानसभा सीट है, तो उस लिहाज से एक मिसाल कायम करने की ज़रूरत है इस क्षेत्र में कि आपसे पूरे देश में बात हो रही है कि जल संचय करें, लेकिन यहाँ पर जल संचय के जो माध्यम है उन्हीं को रोका जा रहा है। आप जैसे बता रहे हैं जहाँ से पानी बहकर आता है उस इलाके में मकान बना दिए गए हैं, बहुत कंस्ट्रक्शन हो गया है। फिर जहाँ से वो पानी आने का रास्ता है वहाँ भी आपने उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है, रोक दिया है। इसके अलावा जो बांध का एरिया है जहाँ पानी भरना चाहिए, जिसमें पानी होना चाहिए, उस पर भी आपने एनक्रोचमेंट किया गया है। तो इन सब के बावजूद जो स्थिति बनकर आती है
उसको देखते हुए आपको क्या लगता है, एक तरफ तो ऐसा है कि कई इलाकों में जोधपुर में पानी भर रहा है और एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक कुछ समय बाद यहाँ पानी की बहुत दिक्कत हो जाती है, तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को आप कैसे देख रहे हैं और जिम्मेदार क्या है इसके लिए? जैसे जोधपुर सिटी में अभी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, अंडरग्राउंड में पानी बढ़ रहा है, लेकिन वो पानी पीने के लायक नहीं है। अगर अपन जैसे प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं या मैं आपको प्रधानमंत्री ने जैसे जल शक्ति मंत्रालय बनाया है और उसकी कमान हमारे जो यहाँ से सांसद है उनको दी गई है, तो ये उनके लिए एक अच्छी बात है कि राजस्थान में जोधपुर एक ऐसी जगह है जहाँ नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इतना बढ़िया है और किसी शहर में नहीं मिलेगा आपको। और राजस्थान एक, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं ये भी कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट बनने जा रहा है जो वाटर रेगुलेशन एक्ट बनाने जा रहा है। पहला स्टेट होगा देश में जो राजस्थान वाटर रेगुलेशन एक्ट बनाने जा रहा है। ये बहुत सब अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की वाटर बॉडीज़ है जो शहर में जोधपुर में है, उनको बचाने की पहले ज़रूरत है। अगर आप इनको बचाएंगे, आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके नई वाटर बॉडीज़ नहीं बना सकते। पुरानी जो वाटर बॉडीज है आप उनको बचाएंगे तो अपन सदियों तक पीढ़ियाँ आपको याद करेगी पानी पीने के लिए। जी, जैसे आपने बताया कि करीब 742 बीघा है इसका क्षेत्र जो बांध में पानी जहाँ भरता है, उसमें से 80 बीघा से 100 बीघा के बीच में अतिक्रमण हो गया है। हाँ। तो अब फिर से क्या ऐसी कार्रवाई हो, क्या ऐसे स्टेप्स लिए जाए कि फिर से ये बांध है अपनी जो स्थिति है उसमें आ जाए, जैसा इसे होना चाहिए, पानी से फिर से भर जाए? क्या ऐसे 4 स्टेप्स जो आप सजेस्ट कर रहे हैं? जैसे मैं इसमें सबसे पहले तो जो इसके एरिया में जो अतिक्रमण हो गए हैं वो पहले अतिक्रमण हटे, जिनको पट्टे दे दिए डिपार्टमेंट ने, जेडीए या यूआईटी ने, उन घरों को यहाँ से दूसरी जगह बसाया जाए। यहाँ से दूसरा, यहाँ जो इसका जो बांध का मालिकाना हक है वो पीएचडी के नाम पे किया जाए। बांध के अंदर जो आप देख रहे पेटा कास्ट होती है, जो खेती होती है, वो खेती बंद की जाए और उसकी जमीन भी वापस पीएचडी को दी जाए। और इसके जो चौथी इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो इसकी 20 किलोमीटर लंबी फीडर कैनाल है और 16 स्क्वायर माइल इसका एरिया है जहाँ से पानी आता है, उस पूरे एरिया में एक तो अवैध माइनिंग रोकी जाए और जो इसकी फीडर कैनाल है जो जगह जगह पानी माफिया ने तोड़ दी है, उस कैनाल को ठीक करने की ज़रूरत है। फिर ये बांध वापस जैसे पहले भरता था वैसा भरेगा। जैसे मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाऊं तो 1942 में ये बांध पहली बार फुल भरा था और पानी बाहर गया था, बाढ़ के हालात हो गए थे। उसके बाद में 96 में रिसेंट और भरा था जब ये पूरा बांध भर गया था, इससे बाहर पानी चला गया था। तो वैसी स्थिति फिर से आ सकती है अगर ये इच्छा शक्ति की ज़रूरत है और इसको बचाने की ज़रूरत है। जी, तो इस बांध को बचाने की ज़रूरत है। डेजर्ट सिटी में जिस तरह कहा जाता है जोधपुर को, उसमें पानी के जल स्रोत काफ़ी हैं, पानी को के संचय के स्रोत काफ़ी हैं, लेकिन उसके अच्छे मैनेजमेंट की ज़रूरत है। जैसा कि डीडी वैष्णव जी ने बताया, वरिष्ठ पत्रकार हैं जोधपुर से, कि बांध में जो अतिक्रमण है कि आसपास जो अतिक्रमण हुआ है उसको रोका जाना चाहिए और पीएचईडी को इसका मालिकाना हक दिया जाए। और साथ ही बांध के आसपास जो पेटा कास्ट हो रही है, बांध के जो जहाँ पानी भरा जाता है उस क्षेत्र में जो पेटा कास्ट हो रही है, जो खेती हो रही है, उसको रोका जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी वैष्णव जी हमसे बात करने के लिए। और उम्मेद सागर बांध जो कि जोधपुर में एक बहुत बड़ा पानी का जल संचय का स्रोत है, उस पर इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमें जानकारी देने के लिए धन्यवाद।